अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु व सल्लल्लाहु वसल्लम अला मन ला नबिय्य बअदा मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। हज़रात सामीन किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, फ़ारूक़ आज़म सय्यदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़मत इस्लाम के सुतून थे। आपकी खिलाफत इस्लामी फतूहात और तरक्कियात का निशान थी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम लाना, मक्का से हिजरत करना और अहदा खिलाफत पर मुतमक्किन होना मुसलमानों के लिए खैर व फलाह का ज़ामिन था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, काना इस्लामु फ़तहन व कानत हिजरतुहु नुसरतन व कानत इमामतुहु रहमत। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम लाना फ़तह था, उनकी हिजरत नुसरत थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुसलमान होने की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। उन्हीं दुआओं का करिश्मा था कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कशा कशा दरक़दस पर चले आए और दौलत ईमान से माला माल हो गए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि अबी जहल इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ए अल्लाह, अबू जहल बिन हिशाम या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। फ़ासलमा सुम्मा सल्ला फ़िल मस्जिद ज़ाहिरन, फिर इस्लाम ले आए और खाना कबा में अलल ऐलान नमाज़ अदा की। सुभान अल्लाह। जब मक्का से मदीना हिजरत करने का वक्त आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले खाना कबा में आए, खाना कबा का तौफ़ किया, फिर मजमा कुफ़र को मुखातब करके फरमाया, देखो मैं इस वक्त हिजरत कर रहा हूँ, ये ना कहना कि उमर छुप कर हिजरत कर गया और हमको इत्तला भी ना दी। सुनो, जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करना चाहता हो वो आए और मुझे रोके। लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ कदम बढ़ाने की भी ज़रूरत करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत इस्लामी आन बान और शान शौकत का दौर था। फतूहात का एक सेल रवा था जो बराबर बढ़ता जा रहा था और मुखालिफिन इस्लाम खस व खाशाक की तरह बहे जा रहे थे। किसी की मजाल नहीं थी कि इस्लामी हुकूमत से टक्कर ले सके। जिसने टकराने की कोशिश की उसके पर खच्चे उड़ गए, उसका वजूद पारा पारा होकर फ़ज़ा में तहलील हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत सुफ़रत करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया था कि अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तुम किसको खलीफा बना कर आए हो तो मैं जवाब दूंगा कि ए अल्लाह, इस वक्त तेरी मखलूक में जो सबसे बेहतर था उसी को खलीफा बना कर आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होते। एक दूसरे हदीस में है, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ज़बान और क़ल्ब पर हक़ को जारी फरमा दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोब और दबदबे का यह आलम था कि शैतान भी हज़रत उमर के नाम से भागता था। एक मरतबा कुरैश की चंद औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद आवाज़ से बातें कर रही थी। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आवाज़ सुनकर वो सारी औरतें जल्दी से पर्दे में चली गई और सन्नाटा छा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अज़हकल्लाहु सिन्नक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आप इस वक्त क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन औरतों की हरकत पर हंसी आई कि मेरे पास बैठी हुई थी और तेज़ तेज़ बोल रही थी। जब तुम आए तो जल्दी से पर्दे में चली गई और खामोश हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ अपनी नफ्स की दुश्मनों, तुम मुझसे डरती हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं डरते? औरतों ने जवाब दिया, हाँ तुम बहुत सख्त हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा लक़ियका शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिका। उस रात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, शैतान जब तुमको किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो वो दूसरे रास्ते पर चलने लगता है। इसी तरह एक दूसरा वाक़या है कि एक मर्तबा कुछ हबशी बच्चे अपना खेल तमाशा दिखा रहे थे। तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और शोर व शगब हो रहा था। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए। हज़रत उमर को देखते ही सारा मजमा तितर बितर हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखकर फरमाया, इन्नी ला अंजुरु इला शयातीनिल जिन्नि वल इंसी क़द फर्रु मिन उमर। मैं शयातीन जिन व इंस को देख रहा हूँ, ये उमर को देखकर भाग खड़े हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन के मामले में बहुत ही खरे और बेमेल थे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक मरतबा एक यहूदी और मुनाफिक अपना झगड़ा लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। यहूदी ने बताया कि इस झगड़े का फ़ैसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक़ में कर चुके हैं, मगर ये शख्स राज़ी नहीं है और आपसे फ़ैसला चाहता है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ठहरो, मैं अभी फ़ैसला किए देता हूँ। घर में गए और तलवार लाकर मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से राज़ी ना हो, उसके लिए मेरा ये फ़ैसला है। कुरान की बहुत सी आयतें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के राय की तायद में नाज़िल हुई, जैसे असीरान बदर और मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ाने का मामला, इसी तरह अज़वाज मुतहरत का पर्दा, शराब की हुर्मत और मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने के मुतालिक जो आयत करीमा नाज़िल हुई, वह सब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तायद में थी। सादगी का यह आलम था कि साल भर में 2 जोड़े ही बैतुल माल से लेते थे, और वो भी किसी मोटे कपड़े के। जब वो फट जाते तो उसमें पैबंद लगाते। पैबंद कभी टाट का होता, कभी चमड़े का, और पैबंद भी 1-2 ना होते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा उनके लिबास में 17 पैबंद लगे हुए देखे। अल्लाहु अकबर। जो खलीफा है, खलीफा वक्त है, अगर चाहता तो सोने चांदी से भी अपना लिबास बना सकता था, लेकिन नहीं, उनकी सादगी का यह आलम था। देखिए, कपड़े के साथ खाने का आलम भी यही था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खाना कोई अदना शख्स भी रुगबत से ना खा सकता था। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 रोटियां आपके लिए आती थी, जिनमें कभी रोगन जैतून मिला हुआ होता था, कभी नहीं होता था। कभी घी और कभी खुश्क रोटियों के साथ दूध होता था, कभी सूखा गोश्त और कभी ताज़ा गोश्त होता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों को गश्त किया करते थे ताकि अपनी रियाया की खबरगिरी करें और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ तक पहुँच जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदल व इंसाफ ज़रबुल मिस्ल था। इंसाफ के मामले में अपने पराए दोस्त व दुश्मन के दरमियान फ़र्क करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। आपने अपने 10 साला दौर खिलाफत में बेशुमार कारहाय नुमा अंजाम दिए। आखिरकार वक्त मौऊद यूँ आया कि आपकी शहादत की देरीना आरज़ू पूरी हुई और अल्लाह ताला ने एक बदबख्त मजूसी अबू लुअलु के ज़रिए दौलत शहादत से सरफराज फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दुआ बाबे इस्तिजाबात को पहुँची, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती बिबलदि रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत दे। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।